स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। 22 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। 10 कदम याद रहे हरदम आपके सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके यह सीरीज आपके लिए लेकर के स्टडी विद प्रदीप आपके द्वार पे आया है और आप प्रत्येक दिन अगर इसे देखते हैं तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले एग्जाम में आपको बड़े आराम से यहां से करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। चाहे आप सुपर टीटी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे एलटी का, चाहे बीईओ का, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, यह सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका आज के डिस्प्ले का क्या प्रश्न है, जो आपके थंबनेल का प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं और इससे हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? आपको बताना है किसे फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। आपको इसका आंसर देना है। आपके सामने 4 आंसर हैं। लियोनेल मेसी हैं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं, केविन डी ब्रेयन हैं और उसके बाद एलिन हॉलैंड है। इन 4 में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004109989 पे व्हाट्सएप करिए। आपको इसका पीडीएफ और सभी क्लासेस की लिंक आपको वहाँ पे दे दी जाती हैं। तो चलिए पहला प्रश्न बताइए, आप उसका कमेंट करके आंसर दीजिए। पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी? यानी भारत की वह कौन ऐसी न्यायपालिका है जिसमें जो है न्याय घड़ी स्थापित की गई है? तो वह है गुजरात हाई कोर्ट। कौन है? गुजरात हाई कोर्ट है, जहां पे जो है पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। 3 की रेटिंग का प्रश्न है और 3 की रेटिंग का प्रश्न आपको याद रखना है। हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में पलट के पूछ लिया जाए। उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती परीक्षा होने वाली है, एक एग्जाम का एक क्वेश्चन मैं आपको ओपन देता हूं। ये आपको 100% मान चलिए कि ये प्रश्न आपसे जरूर देखने को मिलेगा और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। हाल ही में महान कथक नृत्य पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या है? हो सकता है भाषा शैली बदल दे, लेकिन प्रश्न यही पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे यही पूछ दे कि बृजमोहन नाथ मिश्र, जो कि लखनऊ घराना से रिश्ता रखते थे, उनकी जो है मृत्यु हो गई, उनको और किस नाम से जाना जाता था? ऐसे पूछा जा सकता है। या पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है? ऐसे पूछ, मतलब ये प्रश्न हो सकता है भाषा शैली बदल जाए, लेकिन ये प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। मैं भरोसे के साथ आपसे कह सकता हूँ। तो चलिए बताइए इनका नाम क्या है? बृजमोहन नाथ मिश्र इनका पूरा नाम होता है। बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या होता है? बृजमोहन नाथ मिश्र इनका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आपकी सभी क्लासेस जितनी भी कक्षाएं, चाहे पीईटी का क्लासेस हो, चाहे आपकी एलटी की हो, चाहे सुपर टेट की हो, चाहे आपकी टीचरी की हो, सभी क्लासेस आपकी रनिंग में हो गई हैं और इन सभी क्लासेस को आपको प्रत्येक दिन देखना है, करना है। आपको इसका एग्जाम में लाभ अवश्य मिलेगा, ये मैं भरोसे से कह सकता हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? यानी नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में और आप कहेंगे ये तो किसी किताब में मिल ही नहीं रहा है। किताब में नहीं मिलेगा, नई चीज़ें किताब में नहीं होती हैं, ठीक है। तो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 16 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे आप याद रखिएगा, ये आपके 5 की रेटिंग का प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा 16 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया? यानी ब्रिटेन का जो फेमस सम्मान है नाइटहुड, वह किस वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर को दिया गया? उसका नाम है क्लाइव लॉयड। आप याद कर लीजिए, क्लाइव लॉयड एक गवर्नर जनरल भी आया था, तो क्लाइव लॉयड आप याद कर लीजिए कि इसको जो है नाइटहुड का सम्मान दिया गया। हालांकि ये वेस्ट इंडीज का है और पूर्व में क्रिकेटर था, यानी पहले ये क्रिकेट खेलते थे, तो इनको जो है ये पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार कौन सा? नाइटहुड का सम्मान मिला है इनको। ब्रिटेन का नाइटहुड पुरस्कार मिला है क्लाइव लॉयड को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर इस समय जो था 15वें सीजन का, वो कौन था? टाटा था। कौन था? टाटा था, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? यानी इसरो के प्रमुख कौन है? तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप कहते हैं इसरो। आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसरो का आपसे पूछा जाएगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है अंतरिक्ष, जिसे हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष संगठन के जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, यश सोमनाथ हैं। कौन है?
यस सोमनाथ, और इन्होंने किसका स्थान लिया है आप बता सकते हैं? के सिवान का। ठीक है, के सिवान वही थे जिनको प्रधानमंत्री जी गले लगाए थे। आपको याद होगा जब वो रोने लगे थे, चंद्रयान गया था, तो उस समय के सिवान वही थे। उनके रिटायरमेंट के बाद यस सोमनाथ जो हैं ये इसरो के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया है? देखिए, नाम बदले जा रहे हैं, पूरे देश में बहुत सारे नाम बदले जा रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। ठीक है, तो पशु को एक खूंटे से दूसरे खूंटे से बांध देने से ज़्यादा दूध नहीं देता है, लेकिन पता नहीं क्या मंशा है सरकारों की, वो अलग की बात है। तो नाम बदलने में हर एक सरकार आगे रही, चाहे वो सपा काल रहा हो, चाहे बसपा काल रहा हो, चाहे बीजेपी काल रहा हो, हर काल में सिर्फ नाम बदले जाते हैं। आयोगों के नाम बदले जाते हैं, परीक्षाओं के नाम बदले जाते हैं, और स्थानों के नाम बदले जाते हैं, जिलों के नाम बदले जाते हैं, लेकिन उससे कोई वहाँ पे प्रगति नहीं होती है। अगर उसके बाद कोई प्रगति हो तो वो ये अच्छा है नाम बदलना, लेकिन इस नाम बदलने से कोई प्रगति वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि इससे हमसे बहुत वास्ता नहीं है, लेकिन हम एक प्रदेश के निवासी हैं तो ये थोड़ा सा कष्ट होता है इस तरह के नाम बदले जाने से, और विकास दर घटने से कष्ट होता है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हम ही आपका है, और जब फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है तो दर्द होना लाजमी है। हाल ही में रेल मंत्रालय में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब एकता नगर रखने से ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एकता आ जाएगी, वहाँ पे भी जो ये वैमनस्य फैल रहा है वो वैमनस्य रहेगा, एकता नहीं आएगी। तो एक एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया, हालांकि वो अलग की बात है। अब मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया गया, और जनरल बिपिन रावत जो थे, आपने देखा होगा, तो जनरल बिपिन रावत जो घटना हुई थी, और जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। मैनपुरी स्कूल का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया। ठीक है, हाल ही में दिए गए 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे श्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो श्रेष्ठ स्थान पे हासिल किया हुआ है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त किया है, उसमें आपका नाम आता है आपके उत्तर प्रदेश का। किसका नाम आता है? उत्तर प्रदेश का नाम वहाँ पे श्रेष्ठ स्थान पे आता है। ठीक है, 2020, ये 2020 का है, याद रखिएगा। 2020 में किसका नाम आता है? उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? तो आप कहेंगे हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस प्रकार से इस सीरीज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे तो आने वाली परीक्षा में आपके नंबर बहुत बेहतर आने वाले हैं। ये आप 100% लिख करके कहीं पे रख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है आपका इसका सही आंसर हो जाता है। इसका आंसर हमने आपको नहीं बताया। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है इसके सही आंसर हो जाते हैं। किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द पुरस्कार दिया गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है इसके सही आंसर हो जाते हैं।